दहेज की सास। सास को साथ लेकर भला कौन सी बीवी आती है भाई, लेकिन रीतू वो तो अलग ही थी। अरे माँ, माँ कहाँ हो? सासू माँ आराम कर रही होंगी। वैसे तुम इतनी देर तक क्यों सो रही हो? क्यों, क्या हो गया? कोई काम है क्या? घर का काम नहीं है? माँ सुबह उठकर घर का सारा काम, नाश्ता, सफाई करती है गांव में। बेटा, हम लोगों के घर भी सुबह से ही घर की महिलाएं सारा काम करती है, इसीलिए तो मैं आई हूँ अपनी बेटी के साथ। वो क्या है ना, राजकुमारी की तरह पाला है हम लोगों ने उसे, तो जब तक उसे सारा काम करना नहीं आ जाता मैं साथ ही रहूंगी। ये कैसी बात है? अरे क्या हो गया? क्यों? बोला शादी के वक्त तो आपने कहा था कि आपकी बेटी गृह कार्य में दक्ष है, कहा था ना, याद तो है? ओह याद है। वो क्या है ना, हम लोगों ने सोचा था सगाई के बाद रीतू को सब सिखा देंगे, लेकिन हो नहीं पाया बेटा। फिर सोचा हल्दी के बाद सब सीख जाएगी लेकिन फिर भी कुछ ना हुआ। तो मेहंदी के बाद ही सिखाती थी सासू माँ। अरे तो मेहंदी के बाद तो मेहंदी लग गई थी ना हाथ में, अब मेहंदी लगे हाथ से कैसे काम कर लेती? क्यों माँ? अरे परेशान ना हो, मैं हूं ना, सारा काम सिखा दूंगी। बस कुछ दिनों की तो बात है। वैसे दामाद जी, आप कहो तो पास में ही किसी किराए का मकान ले लूं, क्यों? अब बोल दो बस। अब दामाद क्या बोलेगा कि नहीं जी नहीं, ले लो मकान। अब नहीं, खैर इतना तो बड़ा मकान है कि कोई भी रह ले। ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ, रितु को बोलिए नाश्ता बना देगी। बेटा अभी कहाँ वो उठती है, इतनी जल्दी नहीं उठती, मैं ही बना देती हूँ नाश्ता। अरे तो फिर वो सीखेगी कैसे? अरे सीख जाएगी ना बेटा, उठेगी तो सिखा दूंगी बस। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल का नाश्ता उसके हाथ का। आज सिखा देना सासू माँ। दामाद बेचारा सास के झूठे वादों को सच मानकर चला जाता है, ये सोचकर कि अगली सुबह तो उसे सिर्फ बीवी के हाथ का ही खाना मिलेगा। लेकिन अगली सुबह कितनी प्यारी महक आ रही है। लग रहा है रितु ने एक ही दिन में इतना अच्छा खाना बनाना सीख लिया। वाह क्या बात है, एक दिन में इतना कमाल। तभी सास की आवाज आती है, अरे दामाद जी नाश्ता कर लो, और ये चाय जरा रितु को कमरे में दे देना वो चाय के बिना उठेगी नहीं। हे भगवान, सारे सपने चूर चूर हो गए। एक तो सास की नजर मयंक की हर चीज पर रहती। क्या बेटा, ये ब्रांडेड कपड़ों पर कितने पैसे बर्बाद करते हो? अरे सेम हम लेते हैं सोमवार वाले बाजार से, बिल्कुल ऐसी, हाँ ऐसी ही शर्ट लाती हूँ मैं तेरे ससुर जी के लिए। सासू माँ, मैं लोकल कपड़े नहीं पहनता, वो क्या है ना, मेरी पर्सनालिटी से सूट नहीं करता। बाकी देख लीजिए, ससुर जी को भी आपकी जरूरत हो रही होगी ना, उनके पास भी तो आपको जाना होगा। तभी रीतु आ जाती है। माँ जा तू, वैसे भी ना ये तुझे जीने नहीं देंगे मेरे पास। मैं कोई 10 या 20 हजार की नौकरानी रख लेती हूँ, मुझे तो ये सीखने नहीं देंगे घर के काम। मैं नहीं सीखने दूंगा? अरे जाने दो माँ को, मैं सिखा दूंगा। वैसे भी आजकल तो गूगल में सब बनाना सिखा देते हैं। हाँ बेटा, लेकिन वो कोई कपड़े तो नहीं धो देंगे ना, ना ही वो चाय का प्याला हाथ में देंगे, वो तो खुद ही बनाना होगा। क्या? मयंक कहाँ तक सवाल जवाब करता, कहाँ तक बहस करता। होना तो वही होता ना जो सास और बीवी चाहती। क्या बात है, परेशान सा दिख रहा है, सब ठीक तो है ना? और तेरी नई नई शादी हुई है, फिर क्या हो गया? ये लड़कों को होता क्या है शादी के बाद? हो सकता है दहेज नहीं मिला होगा तभी। दहेज? दहेज तो खूब मिला। पता है क्या मिला दहेज में? क्या क्या मिल गया जो परेशान हो गया? सास आई है मेरी बीवी के साथ। वो क्या है ना, बीवी को राजकुमारी की तरह पाला है उन्होंने, तो उससे कोई काम आता नहीं, फिर काम कौन करेगा? इसीलिए मेरी सास आई है। ओए तेरी सास, वो भी दहेज में? किसने मांगी? अरे भाई महीने भर के लिए टिफिन लगा लेता, सास को रखने की क्या जरूरत है? अरे मैं क्यों रखूंगा उसे, वो आ ही गई, अब जा नहीं रही। बीवी को बोलो तो कहती है कि 10 से 20 हजार रुपए की नौकरानी रख लो। अब बोलो।
तो ये है समस्या। भाभी जी को घर का काम आता नहीं तो माँ को रख लिया। वाह, ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन सबक तो सिखाना ही होगा। अब कब तक रहेगी माँ साथ? अरे लेकिन कैसे? तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बताओ। सोचने दो। फिर थोड़ी देर बाद, हाँ, आइडिया। लड़की मयंक को न जाने क्या कहती है, मयंक खुश हो जाता है। अगले रोज घर पर, कल मेरे अमेरिका वाले चाचा चाची आ रहे हैं 10 दिन के लिए। वो क्या है ना, पापा मम्मी चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, इसलिए वो चाचा जी को भेज रहे हैं। उन्हें लगेगा कि रितु एक अच्छी बीवी है तो वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे, नहीं तो यहीं इसी घर में सारी जिंदगी रहना पड़ेगा। सारी प्रॉपर्टी? वैसे बेटा कितनी प्रॉपर्टी होगी फिर भी? यही कोई 100-200 करोड़ की। वैसे मैं ना मना कर देता हूँ, उन्हें आने से क्या फायदा, क्योंकि रितु तो मेरे ऑफिस जाने के बाद उठती है, तो चाचा जी को 10 दिन में क्या परफेक्ट बीवी और बहू बनकर दिखाएगी। अरे 100-200 करोड़ के लिए रितु तो क्या, रितु का पूरा खानदान लायक बन जाएगा। रुक बेटा, कल से मैं मेहनत करती हूँ। अगले दिन चाचा जी के सामने रितु सर पर पल्लू रख कर आती है। ये चाय ले लीजिए। ए जी, मयंक जी, आपका नाश्ता बन गया है। वॉशरूम में गर्म पानी रखकर आपके ऑफिस के कपड़े भी निकाल दिए हैं। मयंक को तो लगता है कि वो कोई सपना ही देख रहा है। नहीं, ओके ना, मैं निकाल लेता कपड़े। कैसी बात कर रहे हो जी? सारा दिन ऑफिस में काम करते हो हम लोगों के लिए, और घर पर भी काम? ना जी ना। वाह, बहू तो बहुत ही संस्कारी है, लेकिन आज तो पहला ही दिन है। रहिए ना चाचा जी, मैं तो बस ऐसी ही हूँ। आपका घर है, जितनी मर्जी उतने दिन रहिए। बस फिर क्या था, 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन। बेटा मैं तो चली अब घर, तू तो सारा काम बहुत अच्छे से कर रही है। हाँ माँ, तू जा, अब तो मेरी नींद भी खुल जाती है। आदत हो गई है ना अब घर संभालने की। दामाद जी, वो क्या है ना, मैं जरा घर जाऊंगी अब तो रितु को सारा काम आ भी गया है। अब न जाने आपके चाचा कब जाएं, कब प्रॉपर्टी आए। और माँ, जैसे ही प्रॉपर्टी आएगी मैं फिर से नौकरानी रख लूंगी। क्यों? मयंक मन ही मन मुस्कुराता है, सास को ट्रेन में बिठाता है और खुशी खुशी घर आकर, अरे ओ चाचा, ये ले तेरे पैसे और निकल अब। वो क्या है ना, अब मेरी बीवी वापस आ गई है।